हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं खूबसूरत सा तालपोश बना रही हूँ। ये फ्लावर मैंने ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आपको इसका वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। आप डायरेक्ट जहाँ जाके देख सकते हो। सिंपल सा फ्लावर है बट खूबसूरत सा है। 3D फ्लावर जैसा है और इसको मैंने 2 कलर में बनाया है। ये जो उलन है इसको हम सालसा ऊल भी बोलते हैं या नॉर्मल आप लोकल में जाओगे तो चमकीली ऊल भी इसको बोल सकते हो। ये नॉर्मली 4 प्ले ऊल है, इसलिए मैंने 11 नंबर की हुक साइज़ यहाँ पे यूज़ की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे जो स्लिप नॉट है। आप जिस तरह से आपको नॉट लगानी आती है उस तरह से आप लगा दीजिए। ये सबसे सिंपल सा वे है। यहाँ पे अब मैंने जो पंखुड़ियों के लिए बनाए थे तो वहाँ पे 4 डबल क्रोशिया थे। तो जो बीच वाला डबल क्रोशिया है 2 और 3 नंबर के बीच का जो स्टिच है डबल क्रोशिया का, वहाँ पे हमें जो ग्रीन कलर का धागा है उसको सिंगल क्रोशिया के साथ बस अटैच करना है। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है ये। और जो लूप बना था हमने 5 चेन का, सॉरी 6 चेन का, तो उसके एक चेन एक और ये 2 चेन छोड़ के 3rd नंबर वाली चेन में इसको अटैच करना है। ठीक है। इसके बाद फिर आपको 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 और फिर 2 चेन छोड़नी, 1 2 और 3rd नंबर वाली चेन में इसको अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखिए फिर एक लूप बन गया। और इसके बाद फिर से हम 5 चेन बनानी है सेम। और जो आगे वाले 2 डबल क्रोशिया है तो उसके बीच वाला जो डबल क्रोशिया है उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरह से ये 3 लूप बन जाएंगे एक पैटर्न में। फिर आगे वैसे ही बनेंगे 5 चेन, फिर 2 स्किप करेंगे और 3rd वाली चेन में इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए फिर 1 2 3 4 5 चेन बनानी है, फिर 2 स्किप करेंगी और 3rd वाले चेन में आपको इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर दीजिए। इसके बाद आपको फिर 5 चेन बनानी है और जो 4 डबल क्रोशिया है तो 2 और 3 नंबर का जो डबल क्रोशिया उसके बीच वाले स्टिच में इसको अटैच करना है। इस तरह से ये लूप बनेंगे। इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमारा एक राउंड बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने पिंक कलर का शेड यूज़ किया है। तो किसी भी लूप में आप इसको अटैच कीजिएगा सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर 5 चेन बनानी है और हर एक लूप में डायरेक्ट जैसे हम लूप बनाते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। इसके बाद आपको फिर से 5 चेन बनानी है और आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। फिर से हम 5 चेन बनानी है। अगर आप बहुत टाइट चेन बनाते हैं तो यहाँ पे आप 6 चेन भी बना सकते हो, या नॉर्मली अगर आप बहुत लूज़ बनाते हो तो आप 5 चेन ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेन की संख्या कम ज़्यादा कर सकते हो, बट इससे ज़्यादा मत कीजिएगा। 6 से ज़्यादा 5 या 6 ठीक है। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है बस 5 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करके। ये देखिए ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद इस तरह से दिखेगा। अब मैं वाइट कलर का ऊल यूज़ कर रही हूँ। एकदम वाइट नहीं है, ये क्रीमिश वाइट है, या आप इसको स्किन कलर का भी बोल सकते हो। तो इसको भी हम लूप में कहीं पे भी अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। और फिर आपको 5 चेन बनानी है और फिर आगे वाले लूप में उसको सिर्फ सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। अगर आपको बहुत टाइट लग रहा है ये तो यहाँ पे भी आप 6 चेन यूज़ कर सकते हो। क्योंकि ये बड़ा ऊल है, 4 प्ले ऊल है, तो 5 चेन इनफ है। क्योंकि ये वैसे ही नॉर्मल ऊल्स के साथ थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जो डिज़ाइन बनती है वो थोड़ी सी मोटी बनती है। तो इसीलिए हम जब पैटर्न बनाते हैं वो थोड़ा ढीला भी बना देंगे तो भी वो अच्छा दिखेगा। तो आपको, और क्योंकि इसमें एक शाइनिंग चमकीलापन है, तो अगर आप बहुत डिस्टेंस के साथ भी इसको बनाते हो
तो वो भी उस चमकी की वजह से वो कवर अप हो जाता है। तो जो फाइनल लुक आता है हमारे थालपोश का वो बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ पे राउंड बना दिया। अब इसके बाद जो हमारा धागा है उसको मुझे सेंट्रल तक लाना है उस लूप के। तो हर एक चेन में बस इस स्लिप स्टिच के साथ मैं इसको धागे को थर्ड स्टिच चेन तक लाऊंगी। ये देखिए। अब यहाँ से हम आगे वाला राउंड स्टार्ट करेंगे। तो पहले 3 चेन बनाऊंगी, फिर डबल क्रोशिया, और जो आगे वाला लूप है उसमें 3 नंबर की जो चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो एक स्क्वायर जैसे यहाँ पे बन गया। इसके बाद आपको फिर 7 चेन बनानी है, 4, 5, 6 और 7, टोटल 7 चेन यहाँ पे हमें बनानी है। और डबल क्रोशिया उसी वाली चेन में जहाँ पे हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसी में बनाना है। तो और एक स्क्वायर यहाँ पे बनाना है। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है और फिर आगे वाला जो लूप है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया के साथ डायरेक्ट इसको अटैच कर देना है। तो ये इस तरह से एक पैटर्न बनाना है हमें। अब आगे फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, डबल क्रोशिया आगे वाले लूप में जो 3rd नंबर की चेन है उसमें अटैच कर देंगे। इसके बाद आपको 7 चेन बनानी है। ये देखिए। और फिर डबल क्रोशिया के साथ उसी वाले स्टिच में और एक डबल क्रोशिया के साथ अटैच करना है और एक स्क्वायर बना देना है। फिर से 3 चेन बनानी है और जो आगे वाला लूप है उसमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देना है। तो ये इस तरह से हमारा एक पैटर्न बनेगा। इसी को आपको फॉलो करना है और पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब मैंने रेड कलर की, डार्क रेड कलर है या मरून कलर भी आप इसको बोल सकते हो, वो वूलन लिया है और एक जो लूप है उसमें अटैच किया है। उसके बाद यहाँ पे मैं 7 चेन बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 7 चेन बनने के बाद आपको आगे 18 चेन बनानी है। जो हमारा पैटर्न बनेगा, जो हमारे थालपोश का मेन डिज़ाइन है वो अब स्टार्ट हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल 18 चेन बनाई है। पहले हमने 7 बनाई और उसके बाद 18 बनाई। तो अब ये दिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 छोड़ के जो 8वें नंबर की चेन है उसमें हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ और इस तरह से ये 18 चेन का लूप बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपको फिर से 7 चेन बनानी, 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे भी हमने पहले 7 चेन बनाई, फिर 18 और फिर 7। और जो आगे वाला लूप है उसमें डायरेक्ट सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर देंगे। तो ये पैटर्न बन गया 7, ये 18 और फिर 7। ठीक है। अब एक बार और बता देती हूँ आपको कैसे करना है। फिर से हम 7 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे। 7 चेन बनने के बाद फिर आपको 18 चेन बनानी है या आप टोटल चेन बना सकते हो। उसके बाद आपको पहली 7 चेन को छोड़ना है, जो 8वें नंबर की चेन है उसमें अटैच करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। इस तरह से एक धागे के साथ मत कीजिएगा, नहीं तो वो लूज़ हो जाएगा। तो जो 2 चेन के धागे होते हैं उनके साथ यहाँ पे अटैच कीजिएगा और फिर उसके बाद आपको फिर से 7 चेन बनानी है और आगे वाला जो पैटर्न है हमारा उसमें इसको अटैच कर देना है। ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन या पैटर्न बनेगा। पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया। अब इसके आगे वाला राउंड, ये दी। अब आगे वाले राउंड में मैंने रेड कलर का ऊल यूज़ किया है, थोड़ा सा कम पड़ गया था इसलिए रेड कलर का ऊल ही वहाँ पे अटैच किया। फिर जो 7 चेन का पैटर्न है हमारा, उसके हर एक स्टिच में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो हमारी 7 चेन थी,
तो यहाँ पे भी हम 7 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, अब 7 सिंगल क्रोशिया के बाद जो लूप है हमारा 18 चैन वाला, उसमें पहले दो सिंगल क्रोशिया बनानी है आपको। ये 7, फिर 1 और 2 सिंगल क्रोशिया, और फिर तीसरा नंबर है वो डबल क्रोशिया बनेगा, बट वो नॉर्मल डबल क्रोशिया नहीं, पूरा डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको नॉर्मल जैसे डबल क्रोशिया बनाते वैसे बनाना है। तो एक बढ़ती हुई लेंथ में आपको दिखेगा कि एक पंखुड़ी बना रहे हैं, तो वो पहले स्टार्टिंग से छोटा छोटा फिर मोटा। तो उसके बाद जहाँ से हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ से आपको टोटल 17 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 17 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, हमने पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाए, फिर 1 डबल क्रोशिया बनाया, और फिर नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाए हमने 17 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप स्टिच के ऊपर भी डबल क्रोशिया बना सकते हो, या डायरेक्ट जो लूप है हमारा उस पर भी डबल क्रोशिया बना सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी 17 डबल क्रोशिया, ये हमारे 17 डबल क्रोशिया हो गए यहाँ पे। इसके बाद आपको जैसे स्टार्टिंग में हमने किया था उसी तरह से ये हाफ डबल क्रोशिया, और फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरह से ये पंखुड़ी बनेगी पूरी। फिर उसके बाद जो 7 चैन का पैटर्न था उसमें आपको फिर से 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे हमने पहले 7 सिंगल क्रोशिया बनाए उसी तरह से आपको इस वाली चैन में भी 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिएगा, तो पहले हमने यहाँ पे 7 सिंगल क्रोशिया, फिर पूरा पैटर्न, और फिर 7 सिंगल क्रोशिया बनाए। एक बार फिर बता देती हूँ, जो 7 चैन की पैटर्न है उस पे आपको 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद जो लूप है हमारा 18 चैन वाला, तो उस पे आपको स्टार्टिंग में पहले 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, तीसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और उसके बाद आपको टोटल 17 डबल क्रोशिया बनाने हैं। नॉर्मल डबल क्रोशिया जो बनाते हैं हम लोग, वो आपको टोटल 17 डबल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद आपको एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। फिर उसके बाद जो 7 चैन का पैटर्न आता है उसमें आपको 7 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से पैटर्न है, सिंपल सा है, बना के देखिएगा। बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। ये देखिए हमारा फाइनल लुक, एक न्यू डिज़ाइन है और इतनी प्यारी लगती है। अब इसके बाद जो राउंड है उसमें मैं वाइट कलर का या वाइट कलर का वूलन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो कलर बैलेंस होना चाहिए। हमने डार्क कलर का बीच में पैटर्न यूज़ किया है। यहाँ पे हम पहले ये 3 तो छोड़ ही देंगे, ठीक है, काउंट में नहीं लेंगे। काउंट में कहाँ से लेंगे हम, जो नॉर्मल वाला डबल क्रोशिया है वहाँ से मैं काउंटिंग करूँगी। तो ये 4 डबल क्रोशिया छोड़ के 1 2 3 4, और जो चौथे और पांचवें के बीच का जो स्टिच है वहाँ पे हमें अटैच करना है। 1 2 3 4 और यहाँ पे, ठीक है। पहले 3 आप छोड़ ही दीजिएगा, उसको काउंटिंग में मत लीजिएगा। जो नॉर्मल डबल क्रोशिया हमने 17 डबल क्रोशिया बनाए थे उसी को काउंट में लीजिएगा। तो उसमें पहले 4 छोड़ के पांचवें वाले स्टिच में हमने अटैच किया है, और फिर वहाँ पे 5 चैन बनाई है। फिर 2 स्टिच छोड़ेंगे, 1 और ये 2, और फिर तीसरी वाली में इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए इस तरह से लुक बन जाएगा। फिर आपको 5 चैन बनानी है, 3 4 और ये 5। फिर 2 छोड़ने हैं, 1 और 2, और थर्ड वाले में इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद सेम 5 चैन बनानी है,
फिर 2 सिंगल क्रोशिया हम छोड़ देंगे और थर्ड वाले में इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए इस तरह से हमारे 3 लूप बन जाएंगे। यहाँ पे हमने 4 छोड़े, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया, फिर 2 छोड़े, फिर अटैच किया, फिर 2 छोड़े, फिर अटैच किया। इसके बाद फिर यहाँ इस साइड से भी आपके उतने ही छोटे जाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग से हुए, मतलब 4 डबल क्रोशिया, 1 हाफ डबल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। तो फिर अब 2 पैटर्न को हमें ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने 7 चेन बनाई है, 7 चेन बनानी है आपको। और जो आगे वाला पैटर्न है उसी को भी सेम जगह पे से अटैच करना है। तो कहाँ पे अटैच करेंगे हम, तो पहले 3 तो छोड़ ही दे मैंने, ठीक है। डबल क्रोशिया 1 2 3 4, तो ये चौथे और 5वें डबल क्रोशिया के बीच का जो स्टिच है उसमें अटैच कर देंगे। फिर आपको 5 चेन बनानी है, फिर 2 छोड़ने, 1 और 2, और तीसरे में अटैच करना है। फिर 1 2 3 4 5, 2 छोड़ेंगे और थर्ड वाले में अटैच कर देंगे। इसके बाद फिर 1 2 3 4 5, फिर 2 छोड़ के थर्ड वाले में अटैच कर देंगे। तो इस तरह से आप बनाओगे तो आपके स्टार्टिंग में जितने हैं उतने ही एंड में होंगे। फिर आपको 7 चेन बनानी है और आगे वाले लूप में अटैच करना है। तो आगे वाले पैटर्न में वैसे ही अटैच करेंगे, नॉर्मल जो डबल क्रोशिया है उसके चौथे और 5वें डबल क्रोशिया के बीच में अटैच होंगे। फिर 2 स्टिचेस छोड़ के थर्ड वाली स्टिच में इसको अटैच करेंगे। फिर आपको 5 चेन बनानी है, फिर 2 छोड़ के थर्ड वाले में अटैच कर देना है। फिर आपको 5 चेन बनानी है, फिर 2 छोड़नी है, थर्ड में इसको अटैच कर देना है। इसके बाद आपको 7 चेन बनानी है और फिर आगे वाले पैटर्न में अटैच करना है। तो इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। ये देखिए, ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद वाला जो राउंड है मैं बताती हूँ कैसे बनाना है। फिर हम, क्योंकि हमें धागे को सेंटर तक लाना है, तो सिंगल स्टिच के साथ जैसे हमने पहले किया वैसे इसको भी करेंगे और धागे को लूप के सेंटर में लाएंगे। फिर आपको यहाँ पे 3 चेन बनानी है और फिर 1 डबल क्रोशिया अटैच करेंगे जो आगे वाले स्टिच के थर्ड वाले चेन में, जैसे हमने पहले भी इस पैटर्न को बनाया है उसी तरह से। फिर आपको यहाँ पे 6 चेन बनानी है और फिर जो 3 चेन वाला फ्लावर बनाते हैं हम लोग, एक नॉट जैसा, तो वो बनाना है। फिर उसके बाद फिर से 3 चेन डबल क्रोशिया सेम उसी वाले स्टिच में। तो ये इस तरह से दिखेगा। पहले हमने डायरेक्ट बनाया था, यहाँ पे बस हम उसमें थोड़ा सा एक सील आ रहा है। फिर 3 चेन और आगे वाले लूप में हमें सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से पैटर्न दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे 4 चेन बनानी है, 3 4, और जो 7 चेन वाला पैटर्न था उसमें अटैच करना है इस तरह से। फिर आपको 4 चेन बनानी है, 2 3 4, और आगे वाले लूप में अटैच करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए, फिर 3 चेन 1 2 3 डबल क्रोशिया थर्ड वाली चेन में अटैच करेंगे। फिर 6 चेन 1 2 3 और फिर 3 4 5 6, और थर्ड वाली चेन में इसको नॉट लगा के फिर से 3 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया सेम वाली उसी स्टिच में बनाना है। फिर 3 चेन 1 2 3 और आगे वाले लूप में सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। ये पैटर्न इस तरह से बन गया। फिर 4 चेन बनानी, 4 चेन सिर्फ वहाँ पे बनानी है हमें जहाँ पे वो 7 चेन का पैटर्न है, ठीक है। 2 पैटर्न को जहाँ पे जोड़ने वाला है। तो 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच, फिर से 4 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच। ये देखिए इस तरह से ये लूप बन के इसके ऊपर एक डिज़ाइन बन गई। इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है। फाइनल लुक इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद
इसको एक फिनिशिंग टच देने के लिए और एक राउंड बना देंगे हम। यहाँ पे आपको जो 3 चेन का पैटर्न है उसमें मैंने 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। 3 सिंगल क्रोशिया भी बना सकते हैं, बस वो थोड़ा सा टाइट लगेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं हर एक जो 3 चेन का पैटर्न है। ठीक है, तो ये दूसरी, फिर तीसरी और फिर उसी में ही चौथा, तो 4 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब जो 3 चेन का जो पैटर्न है उसमें आपको 3 सिंगल क्रोशिया ही बनाने हैं। ये दूसरा और ये तीसरा वाइट कलर का है और वो लाइट बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है तो इस वजह से वो ठीक से दिख नहीं रहा, बट आप समझ लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस जो चैन बनाई थी हमने उसके ऊपर आपको बस सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। जो 3 चैन का पैटर्न है उसमें आपको 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए यहाँ पे जो 3 चैन है उसमें भी हम सेम 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल, बस सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और कुछ नहीं करना है। और जो 4 चैन का पैटर्न है उसमें आपको 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो इस वाले जो 4 चैन का पैटर्न है वहाँ पे हम टोटल 5 सिंगल क्रोशिया बनाए देंगे। ये देखिए, इसके बाद आगे वाले में भी वैसे ही, ये एक, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर ये चौथा और ये 5वां। तो 4 चैन के पैटर्न में हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं और जो 3 चैन का पैटर्न है उसमें आपको 4 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 2, फिर ये 3 और फिर ये 4। इसके बाद फिर आपको जो आगे वाला पैटर्न है उसमें भी 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये चौथा और जो ये देखिए 3 और ये मतलब 4 3 चेन के पैटर्न में। और जो लूप बनाया था हमने तो वहाँ पे आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है सेम एक ही लूप में। ठीक है, तो ये तीसरा वाला उसी में ही, फिर ये 3 चेन के पैटर्न में 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। फिर आगे वाले में भी 3 चैन जो है उसमें हम 4 सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिएगा, और जो 4 चैन का पैटर्न है आगे वाला उसमें आपको 5 सिंगल क्रोशिया बनानी है और कुछ भी नहीं करना। इसी पैटर्न को फॉलो करना है और पूरे राउंड को कंप्लीट कर देना है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो डायरेक्ट। इसी तरह से आपके लिए खूबसूरत सी और डिफरेंट तालपोश की और न्यू डिज़ाइंस लाती रहूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आपको ये वूलन सेम चाहिए तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी, बट अभी कोविड की वजह से थोड़ा लेट मिल जाएगी। लोकल मार्केट से ही दीजिएगा, तो ऑनलाइन से थोड़ा सस्ता मिलेगा। और कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।